पनौती तो ये है, विपक्ष वाले मनहूस आदमी को बोलते हैं। मोदी जहाँ कदम रखता है वहाँ हरियाली हो जाती है, वहाँ सुखी सुख हो जाता है। मोदी सरकार को जिताने के लिए बहुत बड़ा काम किया है राहुल गांधी। तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करो और भी अभद्र शब्दों का प्रयोग करो। पनौती राहुल गांधी है, जो पनौती कहता है हम लोग है, पनौती मोदी जी नहीं है। नरेंद्र मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया राहुल गांधी। मैं कहता हूं आपसे बड़ा पनौती कोई हो ही नहीं सकता है। आप अपने परिवार में सबसे बड़े पनौती हो। हमारे मोदी जी है वो माननीय प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। पूरे विपक्ष के लोग मोदी को पनौती कहते थे, आप किसको पनौती मानते हैं? देखो ये सब तो चुनाव में ये होता ही है, कोई किसी को पनौती कह रहा है, कोई किसी को नौटंकी कह रहा है। तो दीज ऑल आर दी पार्ट ऑफ दी चुनावी बैटल, ये सब तो होता ही रहता है। पब्लिक को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑब्जेक्टिवली उसको पता होता है कि उसे किस तरफ जाना है। ये क्या बिल्कुल सही है किसी के लिए मतलब पनौती वर्ड यूज करना? सही गलत तो बहुत कुछ है। देखिए पॉलिटिक्स में बहुत कुछ सब्जेक्टिव होता है, तो उन्होंने कुछ गलत कहा होगा, किसी ने किसको गलत कहा होगा, लेकिन हाँ ये है बहुत संवैधानिक नज़रिए से देखें तो किसी भी पार्टी के लीडर के स्पेशली कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री की पोजीशन पे तो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये उतना भी गलत नहीं है, बिकॉज जब आप चुनाव लड़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, अब इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है, इतनी आदर्श सिचुएशन नहीं है देश में। अगर हो और इस तरह के शब्दों का लोग इस्तेमाल ना करें, इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती है। बट आजकल इस तरह का इतना आदर्श माहौल ही नहीं है, तो ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए ये उनका शिष्टाचार है, जो अपने एक घराने के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहते हैं और दूसरे को प्रधानमंत्री ना कहे, उनका आचरण ऐसा रहा है। और जनता के जन सेवक, जनता द्वारा चुने हुए सांसद को प्रधानमंत्री बनने का देश की जो काम कर रहे नहीं कर पा रहे, जो इस देश के लोगों का अपमान कर रहे हैं, उन्होंने जो शब्द बोले देश की जनता को बोले हैं और जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। तीनों राज्य जो हारे हैं जनता ने हराया। जनता लोकतंत्र की बहुत जनता है और जनता ने अपने मतदान का प्रयोग किया और भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। तो उनको अपने पता लगना चाहिए, अपने गिरबान में जागना चाहिए उन्होंने क्या बोला है। हम किसी भाषा पे, किसी पार्टी के व्यक्तिगत पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। जो उनका आचरण रहा है, पीवी नरसिंह वाला का क्या हाल किया, जो उनके देवगौड़ा जी थे प्रधानमंत्री गठबंधन में, उनका क्या किया। अपने परिवार को परिवार मानना और अपने परिवार से बाहर के प्रधानमंत्री को सम्मान न देना उस पार्टी का आचरण है। और वो पार्टी 50 सालों से इस दीमक की तरह इस देश को खा रही थी, तो जनता ने उसको बाहर का रास्ता 2014 में भी दिखाया, 19 में भी दिखाया। और जो कार्य कर रहे हैं और जो गति बढ़ रही है तो सभी जानते हैं, जवान भी जानता है, किसान भी जानता है और युवा भी जानता है। तो युवाओं ने पेशेंस रखा है, महंगाई जनता ने झेल कर भारतीय जनता पार्टी में अटूट विश्वास किया है, बेरोजगारी युवाओं ने झेलकर अटूट विश्वास रखा माननीय प्रधानमंत्री पर। और देश के प्रधान सेवक ने आज अमेठ में खड़ा है, तो अमेठ में खड़ा होकर कार्य कर रहे हैं, तो देश के आज आन बान में 4 चांद लगे। मैं पनौती सिर्फ खिलाड़ियों की मानता हूँ, क्योंकि खिलाड़ियों ने अगर 50 रन और बनाए होते तो मैच जीत जाते। अब इसमें मोदी जी ने ये थोड़ी कहा तुम हार जाओ या अच्छा परफॉर्म मत करो। ये पनौती शब्द जो है बहुत गलत है, यूज़ नहीं होना चाहिए पीएम के लिए। भाई अगर वर्ल्ड कप जीत जाते तो मोदी जी को थोड़ी कहते कि मोदी जी ने कप जिताया, फिर तो सारी टीम को वो मिलता है ना अप्रिसिएशन। आप किसको मानते हैं पनौती? मैडम मैंने तो शब्द ही पहली बार सुना है, मैं 60 साल का हो गया। बाकी इसका यूज़ नहीं होना चाहिए। हमारे मोदी जी है वो माननीय प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। पनौती राहुल गांधी है, जो पनौती कहता है हम लोग है, पनौती मोदी जी नहीं है। पनौती मतलब वर्ड बोला गया है मोदी जी के लिए, क्या सही है? पनौती वर्ड जो ये बोला गया है मोदी जी के लिए, क्या बिल्कुल सही है? गलत है। पनौती तो राहुल गांधी हैं कि अभी पता लग गया उनको। पनौती किसी के बारे में अपशब्द कहना, वो प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में जो भी बोला जाए, आप ठीक है, आपका विचार अलग है, आप आलोचना करिए, लेकिन किसी को गाली गलौज अपशब्द मत बोलिए। उसे जनता नाखुश हो के पनौती बना दिया कांग्रेस को। कांग्रेस का अब सफाई हो जाएगा, 40 सीट से भी नीचे आ जाएगा 2024 में। 2024 में क्यों ऐसा? 2024 में क्या मोदी का मुकाबला कोई करने लायक? कोई नहीं, कहीं नहीं। क्यों
कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस का कहाँ है? कांग्रेस का कौन नेता है? कौन बोलेगा? राहुल गांधी को यही पता नहीं है कि जीएसटी क्या होता है। वो बोल देते हैं कि अथी लोग कौरव लोग पांडव लोग जीएसटी नहीं लगाया। जीएसटी 2020 में लागू हुआ और कौरव 5000 साल पहले की बात करते हैं। इनको कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, खाली विदेश भागेंगे और वहाँ पर भारत विरोधी एजेंडा चलाएंगे। कि अभद्र शब्दों का जो व्यक्ति बात करे तो उसके कोई वो नहीं है। अब आप लोग जनता ने उनको देख लिया कि पनौती है कौन, अब पनौती है कौन, तो उसी में आपको पता चल गया कि ये 3 राज्यों में मोदी सरकार आ गए हैं और मोदी सरकार को जिताने के लिए बहुत बड़ा काम किया है राहुल गांधी। तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करो और भी अभद्र शब्दों का प्रयोग करो। मोदी सरकार भी बोलते हैं, योगी सरकार भी बोलते हैं कि जो गाली देना है गाली दो, जो बोलना है बोलो। ये क्या बिल्कुल सही है पनौती वर्ड बोलना? मैं बोल रहा हूँ कि ये बात तो उनको बोलना नहीं चाहिए। पढ़े लिखे लोग ऐसा बात नहीं करते, ये तो अनपढ़ वाली बात हो गई। ये पनौती शब्द जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए जो कहा तो कहा ही, उन्होंने पीएम का फुल फॉर्म एक तरह से बताया था, जो पीएम मतलब पनौती मोदी। इस तरह की असंवैधानिक शब्दों का, इस तरह की असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था उनको। लेकिन हम लोग अगर राम को मानते हैं तो परशुराम को भी मानते हैं। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ, फिर दोबारा बता देना चाहता हूँ, आपने नरेंद्र मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया राहुल गांधी। मैं कहता हूँ आपसे बड़ा पनौती कोई हो ही नहीं सकता है। आप अपने परिवार में सबसे बड़े पनौती हो। कैसे? जब आपने पैदा लिया तो अपने चाचा को खा गए, उससे बड़े हुए तो अपनी दादी को खा गए, उससे बड़े हुए तो अपने पापा जी को खा गए, उससे बड़े हुए तो अब किसको खा रहे हो? तो पूरे कांग्रेस पार्टी को खा रहे हो। आप सबसे बड़े पनौती हो। देखिए, कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से हम जनता को, वोटरों को कहा था कि तुम राक्षस हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, राक्षस का एक ही काम होता है, निगल जाना। हमने तुम्हारे सारे सीटों को निगल लिया है और दीर्घ शंका और लघु शंका भी कर दिया है। दूसरा, तुमने सनातन को गाली दिया था, हम सनातन धर्मियों ने दिखा दिया है कि हमारी क्या हैसियत है। आज कोई भी पार्टी बिना सनातन को सलाम किए आगे नहीं बढ़ सकता है, ये हमारी हैसियत है। और 24 के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत के साथ हैट्रिक मोदी जी 100% लगाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। पनौती तो ये है, विपक्ष वाले मनहूस आदमी को बोलते हैं। मोदी जहाँ कदम रखता है वहाँ हरियाली हो जाती है, वहाँ सुखी सुख हो जाता है। आतंकवादियों का सफाया कर दिया नरेंद्र भाई मोदी ने। 9 साल से एक भी आतंकवादी नहीं है बम रख सका। हमने सारे देखे हैं, सारा जमाना देखा है। इतना आतंक मचा रखा था पाकिस्तान वालों ने, और नोटबंदी करी, वो पाकिस्तान मिशन था। पाकिस्तान को नोटबंदी ने कराया कमाल, पाकिस्तान हुआ कंगाल। जब नोटबंदी करी थी मोदी जी ने, तब से पाकिस्तान पाताल लोक में बैठ गया है। जिसके पास 2 नंबर का पैसा है या जिसने चट्टे लगा रखे थे नोटों के 1000 रुपए के, 500 के, उनको नुकसान हुआ। उनको होना भी चाहिए, उनको नुकसान होना भी चाहिए।